ऐसा है कि भारत इस वक्त न सिर्फ अपने दुश्मनों को बुरी खबरें दे रहा है, बल्कि कुछ उन देशों को भी दे रहा है जो भारत को कभी किसी मुद्दे के लिए अपमानित करने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल सही, तेल के मामले में सऊदी अरब और ओपेक देशों ने भारत को दिया धोखा, तो अब भारत ने बड़ी मुसीबत ओपेक देशों के सामने लाकर रख दिया है। जानेंगे भारत ने ऐसा क्या किया है। तो वहीं दूसरी तरफ यूएन मामले में यूएन ने कश्मीर मामले में ये क्या बोल दिया, पाकिस्तान को तो लेने के देने पड़ गए। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ओपेक देशों ने, खास करके सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों ने भारत को एक बड़ा धोखा दिया। जब महामारी की शुरुआत हुई थी तब धड़ाधड़ लॉकडाउन लगने लगा था दुनिया भर में, और लॉकडाउन लगने की वजह से तेल की कीमतें बेतहाशा तौर पर नीचे आने लगी थी। वैसे तब भारत ने अपने स्टोरेज में काफी तेल स्टोर भी करा था, लेकिन भारत ने उस वक्त ये कहा था कि हम आपके तेल को खरीदेंगे और आपको मदद भी पहुंचाएंगे, लेकिन आप ऐसा करना कि जब दुनिया नॉर्मल होने लगे तो तेल उत्पादन बढ़ा देना। तेल उत्पादन अगर आप बढ़ाओगे, अर्थव्यवस्थाओं को नॉर्मल होने में मदद मिलेगी। पर हुआ ठीक इसका उल्टा। जब लॉकडाउन खुला तो सऊदी अरब और ओपेक देशों ने लगातार तेल के प्राइस बढ़ा दिए और प्रोडक्शन को कट करना शुरू कर दिया। जो चीजें कम होगी उसकी कीमत होगी ज्यादा। अब ऐसे करके मुनाफा कमाने लगे। अब जब भारत ने उन्हें अपना वादा याद दिलाया तो उन्होंने ये कह दिया कि आपको अगर सस्ते में तेल चाहिए तो आपने जो उस समय स्टोर किया था उसका इस्तेमाल कर लो। ये एक तरह से भारत का बड़ा अपमान था, क्योंकि सऊदी अरब की तरफ से ये ओपन प्लेटफॉर्म में ये बात कही गई थी। खैर, कहते हैं ना, दुनिया गोल है और समय का पहिया घूमता है, वही हो रहा है। अब जहां एक तरफ दुनिया ग्लासगो मीटिंग के बाद 0% कार्बन उत्पादन की तरफ लगी है, मतलब तेल गैस का इस्तेमाल अब कम होगा, तो उसकी रूपरेखा भी तैयार होने की बात चल रही है। सऊदी अरब और ओपेक के देशों ने सोचा अभी तो बहुत देर है, अभी भारत इतना बड़ा मार्केट है कि हम सप्लाई देते रहेंगे और भारत सप्लाई लेता रहेगा। लेकिन भारत ने अब नमूना दिखलाया है कि भारत बहुत जल्द इन सब चीजों से आगे निकल जाएगा। अब ऊर्जा के नए स्रोत की खोज हो रही है और इसके लिए H2 का इस्तेमाल ज्यादा होगा, उसकी तरफ दुनिया बढ़ रही है। लेकिन H2 का इस्तेमाल न्यूक्लियर प्लांट के लिए या ऊर्जा के स्रोत के रूप में होने के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि दुनिया भर में बहुत कम कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रोलाइजर कंपनियां हैं, मतलब जो प्रोसेस होता है पानी को तोड़कर H2 बनाना, उस प्रोसेस के प्लांट लगाने वाली कंपनियां बहुत कम है। वैसे अमेरिका में एक कंपनी है जो काफी फेमस है और मजे की बात यह है कि उसका संस्थापक भी भारतीय है, लेकिन उस कंपनी ने भी भारत में कोई रुचि नहीं दिखाई। अब लेकिन भारत की तरफ से एक ऐसी खुशखबरी निकल कर आ रही है जो अरब देशों के लिए बड़ा झटका है। पुणे की एक कंपनी है H2E पावर, और ये अब एक इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट लगा रही है जहां से 1 गीगावाट, और बड़ी बात ये है कि ये प्लांट अब 2023 से प्रोडक्शन भी शुरू कर देगी। और आपको बता दें, मैन्युफैक्चरर इसके लिए $40 मिलियन भारत में निवेश कर रही है। और आपको इस कंपनी के बारे में बता दें, 10 साल पहले ये कंपनी शुरू हुई और इस कंपनी ने जर्मनी से टेक्नोलॉजी लिया, और जर्मनी से टेक्नोलॉजी लेने के बाद ये H2 प्रोडक्शन में आगे बढ़ी। और आपको बता दें, ये कंपनी अब इतनी बड़ी हो चुकी है कि इसने स्विट्जरलैंड में एक ऐसी ही इलेक्ट्रोलाइजर कंपनी को खरीदा भी है। भी ये अमेरिका और साउथ कोरिया के देशों में सप्लाई करती है। और बड़ी बात ये देखिए, अमेरिका में जो एक भारतीय फाउंडर है और वो कंपनी है, उस कंपनी के पास इलेक्ट्रोलाइजर के लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसमें कम बिजली खर्च के बाद ज्यादा से ज्यादा H2 निकलेगा। पर भारत जब भी इस कंपनी से बात करता रहा कि आप हमारे यहाँ प्लांट लगाओ, इस कंपनी ने मना कर दिया। पर अब H2E इस टेक्नोलॉजी को भी हासिल कर चुकी है। खैर, न सिर्फ इस एक प्लांट पर काम चल रहा है, बल्कि भारत अब कई ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिससे H2 का उत्पादन हो सके। अरब देशों के लिए ये बहुत ही बुरी खबर है। तो वहीं दूसरी तरफ यूएन ने अब बिल्कुल अलग ही रुख पाकिस्तान को दिखला दिया है और समझा दिया है कि पाकिस्तान जो समझ रहा है वैसा कुछ नहीं होने वाला है। दरअसल हो ये रहा है कि चाहे दुनिया का कोई भी मंच क्यों न हो, पाकिस्तान ये कोशिश करता है कि कश्मीर मुद्दे को उठाया जाए और कश्मीर मुद्दे को जिंदा रखने की कोशिश की जाए, जबकि लगातार भारत इस क्षेत्र में दरअसल
दरअसल यूएनएससी में इस साल भारत सीटीसी की अध्यक्षता कर रहा है, यानी कि काउंटर टेररिज्म कमेटी की, जिससे पहले ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। लेकिन अब पाकिस्तान कोशिश ये कर रहा है कि फिर से यूएन मुद्दे को उठाया जाए और तुर्की भी इस मामले में साथ दे रहा है। लेकिन क्या यूएन अब पहले वाला यूएन रह चुका है या बदल चुका है? दरअसल एक समय था जब चीन अपनी मनमानी करता था और यूएन में गहरी पैठ जमा चुका था, पर अब वो समय चला गया है। अब यूएन में भारत का प्रभाव कहीं अधिक है। यूएन के सामने कोई मौका पाकिस्तान छोड़ता नहीं है। ऐसे में यूएन के जो अध्यक्ष है गुटरेस को घेर लिया पत्रकारों ने, और पत्रकारों में एक पाकिस्तानी पत्रकार ने ये पूछा कि आप कश्मीर मामले में क्या दखल देंगे और कश्मीर को एक समाधान की तरफ बढ़ाएंगे। वैसे आपको बता दें, यूएन चीफ ने एक अलग ही उत्तर दिया। यूएन चीफ ने पहले तो ये समझाने की कोशिश की कि यूएन तो हमेशा से चाहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित हो जाए, और इसके लिए भारत ने तो कई बार ये कहा भी है कि हम अपने ऑफिस को आपके कश्मीर में इस्टेब्लिश कर देते हैं। लेकिन भारत तीसरे किसी पक्ष को चाहता नहीं है कि इस मामले में कोई एंट्री ले। ये भारत का अपना मामला है और भारत इसे अपने हिसाब से हैंडल करना चाहता है। जिसके बाद पाकिस्तान के पत्रकार में खलबली मची और उसने दूसरा सवाल दाग दिया कि क्या मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है कश्मीर में, आप ये नहीं देख रहे हैं? जिस पर गुतरेस ने ये कहा कि भारत शांतिपूर्ण तरीके से इन चीजों को हैंडल कर सकता है। वैसे इशारों में यूएन ने बहुत अच्छे से समझा दिया कि कश्मीर का मामला अब भूल जाओ, ये भारत का आंतरिक मामला है और इस मामले में भारत पड़ने वाला नहीं है। वैसे आपको बता दें, लगातार कश्मीर मामले को लेकर पाकिस्तान यही कह रहा है कि हम यूएनएससी से ये दरखास्त करते हैं कि इस मामले में एंट्री ले, और ये खुद पाकिस्तानी राजदूत अपने भाषण में सैकड़ों बार कह चुके हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तानी राजदूत ने ये भी कहा कि यूएन को और भी ज्यादा कुछ करने की जरूरत है। जिस तरीके से नई सरकार ने आर्टिकल 370 हटा दिया और सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया, ये गलत है। वैसे आपको बता दें, जहाँ एक तरफ यूएन में पाकिस्तान कश्मीर चिल्ला रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर में इस वक्त ताबड़तोड़ टूरिस्ट आए हैं। पिछले साल जितने टूरिस्ट आए हैं उतने कश्मीर के इतिहास में कभी नहीं आए थे। और जहाँ तक आतंकियों के घुसने की बात है, तो आतंकी भी धड़ाधड़ ऊपर पहुँचाए जा रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान के मंसूबे हर हाल में पूरा होने वाला है नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, भारत अब H2 की तरफ आगे बढ़कर ज्यादा सही कर रहा है और तेल और गैस पर अपनी निर्भरता घटाकर बहुत सही कर रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।